हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना जो है मैथ्स का हमारा टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको कंटिन्यू करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एज अ रिवीजन, ताकि आपको इस चैप्टर से कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स रूट एक्स छोड़ो एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स सच दैट ऐसे है कि x बिलोंग्स टू कर रहा है -1/√2 से x की वैल्यू। ठीक है, और ये क्या करना है, शो दैट। करो इस क्वेश्चन को जरा। एक तरीके से आप लोगों का यहाँ पे टेस्ट होना है। टेस्ट इन द सेंस कि आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इजी लेवल के और हार्ड लेवल के सारे क्वेश्चन। चल चलिए, हो गया, अब तक हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, हमको ये 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड ना। तो जाहिर सी बात है कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि अंदर साइन आ जाए, तभी कैंसिल होगा। राइट, अंदर साइन लाना है। कैसे लाएंगे साइन, ऐसे कोई फॉर्मूला है नहीं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे इसमें, पुट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा कर दो। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, आपको पता है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एंड साइन इनवर्स 2 साइन थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। बिकॉज आपको पता है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन इनवर्स हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन से साइन आपका कैंसिल, आप कैंसिल होता नहीं। ठीक है, तो ये आएगा 2 थीटा। बट थीटा हमने एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिया, तो थीटा साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम कहां से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो हेंस रूट। ठीक है, हेंस आई बात समझ में। अब आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं, बिकॉज साइन, अगर हाँ, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता तो आप इतना कर लो, पहले भी बताया। अगर ये 3-4 मार्क्स का आता तो आपको दिखाना पड़ेगा कि जो थीटा है ये बिलोंग कर रहा है, यानी जो एक्स है बिलोंग कर रहा है इसको। ठीक है, तो एज हमें गिवन एक्स जो है साइन की रेंज को बिलोंग कर रहा है, दैट्स। ठीक है, या फिर इसको बिलोंग कर रहा है। हमें पता है एक्स 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, एक्स की हमने साइन थीटा लिखा, तो यहाँ साइन थीटा रख देता हूँ। थीटा को इधर ले जा लो, तो आएगा साइन इनवर्स माइनस का 1/√2 और ये आएगा साइन थीटा 1/√2। ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स।
तो -1/√2 कितना होता है? तो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो पता ही है आप लोगों को। तो माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन 1/√2 कब होता है? साइन 45 पे, तो जाएगा माइनस का साइन पाई/4। साइन से साइन आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, तो आप कर चुके हो, है ना। इस जगह का मैं इसलिए हो जाएगा माइनस का पाई/4 और ये जाएगा प्लस का पाई/4। कितना था? 2 थीटा था, तो आप भी 2 थीटा करेंगे इसको, ठीक है। अब इसको 2 थीटा करेंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया माइनस का पाई/2 और 2 थीटा जो है पाई/2 कैसे हुआ? 2 से 2 कट गया ना, 2 × 2 2 2 जा 4, इस तरीके से ये भी 2 × 2 2 2 जा 4। तो आपने बता दिया कि जो 2 थीटा है साइन की रेंज में आ रहा है -पाई/2 से पाई/2 तक, और यही हमारी क्या होती है? साइन थीटा की रेंज भी, है ना, यही हमारी साइन थीटा की रेंज भी होती है। तो थीटा बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2, ठीक है। चलिए सेम एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x √1 - x², बट इस बार है आपके पास 2 cos इनवर्स x, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको देते हैं, इस बार में साइन इनवर्स है x √1 - sin² x इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x आपको प्रूव करना है। चलिए सेम क्वेश्चन दे दिया आपको। चलिए अब देखिए कि अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कॉस लाना है, बट कॉस पूरे क्वेश्चन में कहीं कॉस नहीं है। कैसे लाएंगे कॉस? हम लेफ्ट कर लेंगे x इक्वल्स टू कॉस थीटा, x इक्वल्स टू कॉस थीटा हमने कर दिया, इसको पहली इक्वेशन मान। साइन इनवर्स 2 cos थीटा 1 - sin²x, वन माइनस x², वही मैं बोलूँ, कुछ तो हम गलत कर सकते। 1 - x, 1 - cos² थीटा, साइन इनवर्स 2 cos थीटा 1 - cos² थीटा क्या होता है बच्चों? sin²। साइन इनवर्स 2 cos थीटा sin² थीटा इज कट जाएगा sin थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 2 cos थीटा sin थीटा, वही पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पता हो जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, वही है ना, आपको पता तो है। बिकॉज sin 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। अगर sin थीटा का फॉर्मूला निकालना हो यहाँ से, तो 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 हो जाता है, क्योंकि आधा हो जाता है ना। इसके पीछे की स्टोरी भी आपको बता रखी। तो ये हो गया, तो ये आ गया 2 थीटा। जब में हमारा क्वेश्चन एक्स में, तो आपको एक्स में आंसर देना है, तो एक्स उधर आ जाएगा 2 cos इनवर्स एक्स, फ्रॉम फर्स्ट से हमने ऐसा कर दिया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स। अब अच्छा, इसमें भी एक्स की वैल्यू दी थी आपको, हमने लिखी नहीं, देख लेते हैं एक बार क्या थी। जब ये बड़े नंबर में आएगा, ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, तो क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पे जो x है वो आपको दिया हुआ 1/, कॉस में नेगेटिव वैल्यू होती है। अब आप देखें, एज हमको दे रखा है 1/√2x, तो x की जगह आपने लिया है cos थीटा, तो थीटा आपका हो जाएगा, हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, हमें दिखाना है कि 2 थीटा जो है बिलोंग करता है, तभी आपने इसको इससे कैंसिल किया है।
तो ये आएगा cos 1/√2, cos इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स 1, अब बताता हूँ कैसे करता है। cos इन 1/2 कब होता है? cos π/4 45 पे, और ये होगा cos इनवर्स cos 0, ये यहाँ पे आ गया π/4 और जी। अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, क्या कभी कोई चीज, ये थीटा जो है, ठीक है, ये थीटा जो आप देख रहे हैं बीच में, ये थीटा जो आप देख रहे हैं बीच में, क्या कोई ऐसी वैल्यू होती है कभी जो 0 से तो छोटी है, ठीक है, बट π/4 यानी 45 से क्या हो, बड़ी हो? ऐसा कुछ होता है कोई ऐसी वैल्यू कि भाई उससे तो बड़ी है, किससे? 0 से तो बड़ी है बट 45 से छोटी है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, 0 से तो क्या है, 0 से वो छोटी है बट 45 से बड़ी है, 0 से छोटी है, ऐसा पॉसिबल नहीं सर, नंबर 0 से छोटा बट 45 से बड़ा है, ये थोड़ा उल्टा हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे थीटा के लिए कॉस की जगह क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाता है थीटा के लिए, इसको आप चेंज कर देंगे यहाँ पे, कॉस में ये हो जाएगा उल्टा, ये ऐसे हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसमें क्या है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिंपल है, क्योंकि जो साइन थीटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे जब मैं साइन की बात करूं, 0 30 45 60 कॉस साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 1/√2 √3/2 और 1, तो ये आएगा 0 1/2 √2 3/2 और, तो आप देखेंगे जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे साइन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीजिंग, ठीक है, साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, थीटा की बात करें। और जैसे ही आप थीटा, यहाँ पे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, जैसे थीटा बढ़ रहा है कॉस के लिए, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यही रहता है कि थीटा जैसी जैसी बढ़ेगा, ठीक है, जैसे थीटा बढ़ता रहेगा वैसी वैल्यू की क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो इसलिए यहाँ पे साइन उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो थीटा बिलोंग्स टू π/4, और बट आपको क्या चाहिए, आपको 2 थीटा चाहिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन, तो 2 × π/4 2 थीटा 2 × 0 0, तो आएगा π/2 2 थीटा और 0, तो आपने बोल दिया therefore 2 थीटा बिलोंग्स टू π/2 और 0, ठीक है, ये हमारा ठीक है। ये आई बात समझ में? Now next, express in simplest form वो है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, 3π/2 π/2, ठीक है, चलो करो। हाँ, ये तो आपको ने 1 माइनस कॉस थीटा का बताया था, डायरेक्ट आप 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 थीटा करेंगे, ठीक है। अगर और साइन थीटा को, अब कॉस थीटा यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो कॉस थीटा है साइन एक्स का आप कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, है ना? अच्छा, आप लोग को पता होगा cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर
थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या cos 2 तीन फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी है। तो अगर मैं cos थीटा की वैल्यू चाहूँ या x की वैल्यू चाहूँ, cos थीटा यानी थीटा मैंने आधा कर दिया, पहले 2 थीटा था तो अब थीटा कर दिया, तो सर जब यहाँ थीटा कर दिया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आधा, थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय, तो यानी cos थीटा की जगह तो आप ये रख देंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स अब यहाँ क्या होगा आपका, आपको क्या करना है, ये आपको इधर tan लाना है, तभी तो एक कैंसिल होकर कुछ आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, tan लाना है सर। तो tan कैसे आएगा, cos की जगह तो आप यही रख दो, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। दूसरा, अब मेरे को इसमें चाहिए, ये अपने आप में अलग क्वेश्चन है, 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, बिल्कुल सर। और आप देखो यहाँ पे साइन एक्स की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, क्योंकि साइन 2 थीटा आपको बताया 2 साइन थीटा, से पहले वाले क्वेश्चन में cos थीटा होता है, बट अगर मुझे साइन थीटा ही चाहिए तो यहाँ भी आता हो जाएगा थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी मैं इसको कर दूंगा, तो सब थीटा बाई 2, तो यहाँ इसको मैं क्या 1 को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्या इसको cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ 1 की जगह, लिख सकते हैं बिल्कुल। और माइनस साइन एक्स क्या है मेरा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। ये आप पहली बार नहीं कर रहे, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये रिवीजन चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा इसको सॉल्व करके आप टाइम को कर लेना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इतनी हिंट मैंने दे दी, 50% क्वेश्चन मैंने बता दिया, 50% आप करके, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू।